जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे और माँ गंगा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे गंगा दशहरा पर कष्टों से मुक्ति के लिए करें इन 10 चीज़ों का दान। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन कौन सी 10 चीज़ें हैं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा पर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। कहा गया है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, अर्थात निष्कपट भाव से गंगा जी के दर्शन मात्र से ही जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि गंगा नदी शिव की जटाओं से निकलती है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु की भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार गंगा जी विष्णु जी के अंगूठे से निकली हैं, इसलिए देवी गंगा का नाम विष्णुपदी भी है। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप धुल जाते हैं। इसमें 3 शारीरिक, 4 वाणी और 3 मानसिक पाप शामिल हैं। इसलिए इसे दशहरा पर्व कहा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म से जुड़े व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। आइए जान लेते हैं वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो हमें गंगा दशहरा के दिन दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य का फल मिलता है। इस दिन आप ये चीज़ें दान कर सकते हैं। नंबर 1 जल, नंबर 2 अन्न, नंबर 3 फल, घी, नमक, तेल, चीनी, वस्त्र, पूजा और मिठाई एवं सोना चांदी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन 10 चीज़ों का दान करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शरबत और ठंडी चीज़ें दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन जल, मटका, पंखा, खरबूजा, तरबूज, आम और चीनी आदि भी दान में दिया जाता है। गंगा दशहरा के दिन आप मन में ये संकल्प कर सकते हैं, जैसे गंगा हम धरती वासियों को देवलोक का महाप्रसाद है। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पहले इस दिन करें ये संकल्प, गंगा हम धरती वासियों को देवलोक का महाप्रसाद है। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पहले गंगा जल की कुछ बूंदे मुंह में पड़ जाना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। किसी भी प्रकार से इसे दूषित न करने का संकल्प लेना होगा। गंगा दशहरा आत्मा की शुद्धि का पर्व भी है, इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपने पूर्व में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में दुष्कर्म यानी कोई भी गलती नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हमारे मन में आने वाले सभी दूषित विचार यानी नकारात्मक भावना, द्वेष, सभी भावनाएं जो हैं वो दूर हो जाएं और मन निर्मल स्वच्छ हो जाए। मनुष्य की मुक्ति के लिए स्वर्ग से धरती पर आई माँ गंगा का स्वरूप तो विकराल है, लेकिन शिव की जटाओं में समाहित होने के बाद गंगा पतित पावनी है। गंगा स्नान से मनुष्य के हर पाप धुलते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 16 जून को यह दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत खास दिन होता है।
इस बार गंगा दशहरा के दिन चित्रा नक्षत्र और परिधि योग लग रहा है। कहा जाता है कि इस बार गंगा दशहरा पर किया गया काम फलित होगा। इस बार गंगा घाटों पर जाने की मनाही है, लेकिन घर पर ही गंगा के अवतरण की कथा सुने और मंत्रों के जाप से ही अपना कल्याण कर सकते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान या घर पर ही गंगा की कुछ बूंदें डालकर गंगा स्नान करने से माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहेगा। स्नान के समय और बाद में इस दिन इस मंत्र से माँ गंगा का आवाहन करना चाहिए। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलोऽस्मिन् सन्निधि कुरु। उसके बाद पूजन करते समय ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही गायत्री मंत्र का आविर्भाव हुआ था, इसलिए गंगा पूजन के साथ गायत्री मंत्र का जप और पूजन करने से सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। गंगा दशहरा माँ गंगा के अवतरण का दिन कहें या धरती पर माँ गंगा का जन्म दिवस गंगा जयंती कहें, इस दिन अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागीरथ ने स्वर्ग से धरती पर माँ गंगा को लाए थे। माँ गंगा को भागीरथ में अपने पितरों की मुक्ति के लिए धरती पर उतारा था। तब से आज तक माँ गंगा मनुष्य के पाप कर्मों को धोती रहती है। जो भी मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करता है, उसके सारे बुरे कर्म धुल जाते हैं। गंगा के स्पर्श से ही मनुष्य को जन्म जन्मों का पुण्य मिलता है। गंगा दशहरा के दिन ये उपाय जरूर करें। माँ गंगा पतित पावनी है, स्नान करने से हर पाप धुलते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले सुबह उठकर साफ सफाई करने के बाद गंगा नदी में स्नान करें। अगर संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल से स्नान करें। दोस्तों, ये थी जानकारी गंगा दशहरा के दिन कौन कौन सी चीज़ों का दान करने से क्या पुण्य मिलता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय माँ गंगे। ओम नमः शिवाय।